दोस्तों इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर आप ITR 3 फाइल करना चाहते हैं 31 जुलाई के बाद, राइट, सो इन दैट सिचुएशन आप अपनी ITR 3 सही तरीके से कैसे फाइल कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो डेडिकेटेडली ITR 3 के लिए है, जहां हम समझेंगे कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, राइट, इक्विटी ऑप्शंस, इक्विटी फ्यूचर्स, कमोडिटी ऑप्शंस, ये सब करते हैं, तो दोस्तों किस तरह से आपकी ट्रेडिंग अकाउंट बनने वाला है, किस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने वाला है, किस तरह से आपकी बैलेंस शीट बनेगी और किस तरह से आपका कैपिटल अकाउंट बनने वाला है, ये सभी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको क्रिटिकलिटी बता देता हूं ITR 3 की, कि क्यों बहुत ही समझदारी के साथ आपको ITR 3 फाइल करनी है। दोस्तों ये मैं आपको एक नोटिस दिखा रहा हूं मेरे स्क्रीन पर, ये एक रियल नोटिस है दोस्तों, राइट, और यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट 4.3 में क्या लिखा है, ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस, सेल ऑफ गुड्स डिस्क्लोज्ड एट 47 crores एंड परचेजेस डिस्क्लोज्ड एट 47 crores 25 lakhs, राइट। यहाँ पे जिसने भी ITR फाइल की है, ITR 3 फाइल की है, FNO के लिए की है, लेकिन यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज में यहाँ पे सेल अमाउंट इसने बिल्कुल गलत लिख दिया है, 47 करोड़ का अमाउंट डाल दिया है, जिसके कारण ऑब्वियसली इनकम टैक्स ऑफिसर को लगेगा कि यार यहाँ पे तो टैक्स ऑडिट की भी एप्लीकेबिलिटी है, अगर इतनी सेल हो रही है तो कम से कम 5-10% का तो प्रॉफिट किया ही होगा, और अगर 47 करोड़ का आप 10% भी मान लें तो 4-5 करोड़ का प्रॉफिट किया हो, ऐसा डाउट जरूर आएगा इनकम टैक्स ऑफिसर के पास, और इस केस में आया भी है। ये देखिए दोस्तों, इन द व्यू ऑफ द अबव द SSC इज रिक्वायर्ड टू शो कॉज एज टू व्हाई 4 crore 71 lakhs may not be added to the income for the year under consideration as income from business। 47 करोड़ का आपने सेल दिखा दिया तो 10% तो आपने जरूर कमाया ही होगा, राइट, और आपको छुपा रहे हैं। इस तरह से आपको इनकम टैक्स नोटिस आता है जब आप ITR 3 गलत तरीके से भरते हैं। और दोस्तों एक बार नोटिस आने के बाद इट इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, आपके बहुत सारी हैसल्स बढ़ जाते हैं। नोटिस का रिप्लाई देना अपने आप में एक चैलेंज होता है, आप CA की फीस देते हैं, आप नोटिस पे रिप्लाई करते हैं, आप इनकम टैक्स प्लस इंटरेस्ट पे करते हैं, आपको 200% पेनल्टी लगा दी जाती है, बहुत दिक्कतें आती है दोस्तों। इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न को बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से फाइल करना सीख लीजिए। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको क्लियरली दिखा भी दूं कि 47 करोड़ की इनकम को 10% एक रीजनेबल प्रॉफिट रेट के साथ 4 करोड़ 71 लाख रुपीस का गेन मान लिया गया, इसको आपकी इनकम में ऐड कर दिया गया, और अब इसके ऊपर आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। 4 करोड़ 71 लाख से ऊपर कितना टैक्स बनता है दोस्तों, कैलकुलेशंस की गहराइयों में ना जाते हुए मैं फिर भी बता दूं कि अच्छा खासा टैक्स अमाउंट यहाँ पे बनता है, प्लस देयर विल बी पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A1 ऑफ द एक्ट, विच इज़ बेसिकली 200% पेनल्टी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, इसलिए अपनी ITR को बहुत ही तरीके के साथ फाइल कीजिए। एंड दैट इज़ द होल रीज़न कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो कि किस तरीके से आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। और मैंने देखा है दोस्तों कि बहुत सारे लोग काफ़ी गलत तरीके से ITR को फाइल करते हैं, कुछ भी कहीं भी दिखा देते हैं। एंड दोस्तों ऐसे केसेस में नोटिस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इन केस आपने अपनी ITR गलत तरीके से फाइल की है तो अपनी आप ITR को रिवाइज भी कर सकते हैं। रिवाइज करने का कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, रिवाइज करना आसान है। वंस योर ITR इज फाइल्ड, आप 31 दिसंबर तक अपनी ITR को आसानी से रिवाइज कर पाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, कैसे कैसे एक्सपेंसेस आपको डालने हैं, राइट, बैलेंस शीट किस तरह से बनानी है, कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो काम है दोस्तों, आपको अपनी टैक्स P&L रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए डाउनलोड कर लेनी है दोस्तों। यहाँ पर आपको मल्टीपल टैब्स दिखाई देंगे, जिस भी टैब में आपके पास ट्रांजैक्शंस हैं, देखिए ये है आपका इक्विटी एंड नॉन इक्विटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास है इंट्राडे ट्रांजैक्शंस, इक्विटी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें 1 by 1 किस हिसाब से हमें कौन से आइटम का ट्रीटमेंट करना है। अगर आपने इंट्राडे नहीं किया है तो आप ये 3-4 मिनट का सेक्शन स्किप कर सकते हैं, या फिर अपनी नॉलेज के लिए समझ लीजिए, शायद आपको नेक्स्ट टाइम काम आए, राइट। सो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है दोस्तों टर्नओवर। टर्नओवर इक्वल्स टू आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है, तो ABS का फॉर्मूला लगा के आपने रियलाइज्ड प्रॉफिट या लॉस पे इस तरह से लगा दीजिए, और यहाँ पे जो आपका टोटल वैल्यू आया है विच इज 777, राइट। तो यहाँ पर आप एक सम का फॉर्मूला लगा देंगे और इस तरीके से आपको ये टोटल वैल्यू आ जाती है टर्नओवर की, राइट। सो यहाँ तक की कहानी आसान है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। सो दिस इज माई टर्नओवर, राइट। इसके बाद दोस्तों इक्विटी शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। म्यूचुअल फंड्स पे आते हैं, म्यूचुअल फंड्स नहीं है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे आते हैं, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आपका रियलाइज्ड लॉस है 1,50,000 रुपीज़ का, राइट। ऑप्शन की टर्नओवर यहाँ पे ऑलरेडी मेंशनड है, पर मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी ऑप्शन की टर्नओवर अलग से भी कैलकुलेट कीजिए। ABS का छोटा सा फॉर्मूला है, इसे आप अपने रियलाइज प्रॉफिट पे लगाएंगे और इस तरह से आप इसे ड्रैग कर देंगे, तो आपको आपकी जो टर्नओवर है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आप इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि क्लियरली आपको ये विजिबल रहे
एंड देन इक्वल्स टू सम करके मैं इस पूरी लाइन का सम ले लेता हूँ पूरे कॉलम का, ठीक है। सो येस 862 282 दिस इज एब्सोल्युटली मैचिंग विद 862। कई बार दोस्तों यहाँ पे वेरिएशन होता है, आप अपनी कैलकुलेशन कीजिएगा, क्योंकि कल को अगर आपको नोटिस आता है तो आप ये नहीं कहेंगे जी इन्होंने इस तरह से टर्नओवर लिख के दी है तो हमने वो कंसिडर कर ली, नहीं, वैसा नहीं चलता है, राइट। तो आपको अपनी टर्नओवर खुद एक बार ज़रूर क्रॉस वेरीफाई करनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, इन एक्सपेंसेस का भी ट्रीटमेंट होगा, वो भी बताऊँगा किस तरह से ट्रीटमेंट करना है। करेंसी में आ जाते हैं, कुछ नहीं है। कमोडिटीज इज ऑल्सो खाली, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं है। ओपन पोजीशंस इज ऑल्सो नथिंग इज देयर। ओपन पोजीशंस ऑफ एफएनओ दोस्तों ओपन पोजीशन है, यानी एज ऑन क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ये पोजीशन आपकी चल ही रही थी, राइट। पिछले फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर में इसने ट्रैवल किया है, इसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि जब ये आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी इन द करंट ईयर, तो करंट ईयर का जब आप आईटीआर फाइल करेंगे अगले साल तब आप इसको कंसिडर कर लीजिएगा, अभी आपको इसका कुछ नहीं करना। इसके अलावा दोस्तों डिविडेंड है, लेजर बैलेंसेस हैं, ओके दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों। आमतौर पर हमारे पास 2 या 3 ब्रोकर अकाउंट्स होते हैं, तो इस तरह से इस केस में भी हमारे पास एक और ब्रोकर अकाउंट है जो मेजरली इन्वेस्टिंग के लिए है, यानी यहाँ पे ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं। सो मेजरली आप देखेंगे यहाँ पे भी आपके पास कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस हैं, ठीक है। सो एक इंट्राडे का ट्रांजैक्शन है, इंट्राडे का भी टर्नओवर आप कैलकुलेट कर लीजिए, इक्वल्स टू ABS 600, इट विल बी 600 ओनली, ठीक है जी। सो ये आपकी टर्नओवर आ गई है, आई विल हाईलाइट इट। अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस है दोस्तों, ये एक क्रिटिकल पॉइंट है, ध्यान रखिए। जब भी आपके पास शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होंगे तो लोग क्या गलती कर रहे हैं, लोग गलती कर रहे हैं ETF से रिलेटेड, ठीक है। क्या गलती हो रही है, जो भी आपके ETF हैं दोस्तों, ETFs में बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया है, बहुत पैसा भी बनाया है, नो डाउट। लेकिन अगर ETF इक्विटी का है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ETF आपका है गोल्ड या सिल्वर का, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं गोल्ड है, ठीक है, या फिर आपका यहाँ पे सिल्वर भी आएगा, सो ये आपके इक्विटी के ETF नहीं है, ये नैस्डैक वाला ETF है, ये भी आपका इक्विटी ETF, आप इसे नहीं ट्रीट कर सकते, ठीक है जी। सो अब आप क्या कीजिए, गोल्ड सिल्वर, और एक बार आप इसका ओवरव्यू ले लीजिए और कौन से आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं। सो गोल्ड है, सिल्वर है एंड नैस्डैक है, ये बेसिकली इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते हैं। नैस्डैक, मैं अलग से नैस्डैक के केसेस को मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इनको पेस्ट कर लिया है, राइट। इसी तरह से दोस्तों हमें, और इनको मैं एक बार के लिए हाईलाइट कर देता हूँ येलो में, सो दैट आई नो कि ये मैंने ऑलरेडी कंसिडर कर लिए हैं, राइट। नैस्डैक को कर लिया मैंने। इसके बाद दोस्तों गोल्ड, ठीक है, गोल्ड को भी अब देखेंगे, ये हमने गोल्ड वाले केसेस भी इसके नीचे पेस्ट कर लिए हैं, दिस इज़ माय गोल्ड। एंड दोस्तों इस गोल्ड को भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लूँगा ताकि मुझे पता लग जाए कि ये ट्रांजैक्शंस मैं ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका हूँ, राइट। सो गोल्ड भी मैंने कर लिया और सिल्वर भी मैंने ले लिया। दोस्तों गोल्ड सिल्वर ये सब आपके स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड ज़रूर हैं, ठीक है, लेकिन ये इक्विटी ट्रांजैक्शंस नहीं है, याद रखिए, दीज आर नॉट इक्विटी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, राइट। सो जस्ट हाईलाइट इट, ओके। अब दोस्तों जो भी मेरे पास ट्रांजैक्शंस हैं, राइट, इस तरह से मुझे आ गए हैं सभी ट्रांजैक्शंस। अब मैं फिल्टर बाय कलर ले लूँगा एंड नो फिल ले लेता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि ये सारे मेरे इक्विटी के शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं, राइट। और अलग से मैंने यहाँ पे भी ने निकाल दिया है, ठीक है। सो अब मैं देख लूँगा फटाफट से कि कितना मेरा सेल प्राइस है टोटल। आप फॉर्मूला लगा सकते हैं सम का, दिस इज़ योर सम, राइट। सेल प्राइस, सेल वैल्यू, सेल प्राइस की ज़रूरत नहीं है, सेल वैल्यू है हमारे पास, सेल वैल्यू है एंड आपके पास बाय वैल्यू है। सो दिस इज़ योर बाय वैल्यू एंड दिस इज़ योर सेल वैल्यू, ठीक है जी। बाय वैल्यू आ गई, सेल वैल्यू आ गई एंड दिस इज़ योर प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी हमारे पास आ चुका है, ठीक है। सो हम देख सकते हैं 53,000 का यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेके प्रॉफिट किया गया है, राइट। चलिए अब हम यहाँ देख लेते हैं कि हमने सेम चीज़ आपका नैस्डैक पे कितना क्या किया है, बाय वैल्यू, सेल वैल्यू एंड दिस। सिमिलरली एक दो रोज और इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो likewise sum of this and this and the similar manner, ये भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अपनी एक्सेल शीट में अपडेट कर लेंगे कैपिटल गेन्स के ट्रांजैक्शन। सो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है,
राइट। और इसे कैसे अपडेट करना है, सो जितने भी आपके ब्रोकर अकाउंट्स हैं आप उसे यहाँ पे अपडेट कर लीजिए, ज़ीरोधा ग्रो। चलिए सबसे पहले मैं ज़ीरोधा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज़ीरोधा में मेरी जो सेल है दैट इज़ 2,14,890, राइट। इसे हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट इट इज़ विजिबल। 214,890 एंड परचेज है 217,645। कैसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, यहाँ पे आपके पास इक्विटी एंड नॉन इक्विटी ट्रांजैक्शन है, ये ज़ीरोधा की रिपोर्ट है। यहाँ पे आप देखिए शॉर्ट टर्म में सेल वैल्यू आपके पास है, राइट। सेल वैल्यू है आपके पास 214890 और इसे आप चाहें तो सम अप इस तरह से भी कर सकते हैं, राइट। दिस इज सम, दिस इज बाय वैल्यू एंड सेल वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं चार्जेस। आप सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को छोड़ के बाकी सभी चार्जेस यहाँ पे एज अ एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। सो एज सुन एज वी अपडेट दीज फिगर्स आपके पास आ जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इन केस ऑफ ज़ीरोधा, एंड देन इन केस ऑफ ग्रो आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं सेल प्राइस। अब ग्रो के केस में हम सेल वैल्यू देख लेते हैं। जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था, आपके पास बाय वैल्यू है, सेल वैल्यू है, राइट। इसे आप अपनी एक्सेल शीट में जब अपडेट कर देंगे और यहाँ पर आपको चार्जेस भी देखने को मिलते हैं। चार्जेस एक्सक्लूडिंग दी STT सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, अब बाकी के चार्जेस को इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेल वैल्यू है, परचेज वैल्यू है, राइट। सिंपल लैंग्वेज में परचेज वैल्यू, वैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहता है ये। और आपके चार्जेस के बाद आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा है 50,000 रुपीज़ का, राइट। अब इनकम टैक्स रिटर्न में आपको ये वैल्यूज़ एक साथ ही अपडेट करनी पड़ती हैं। जस्ट डू अ समेशन ऑफ दिस। और अब आप देख सकते हैं कि आपका जो ग्रॉस अब आप देख सकते हैं कि आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है दैट इज़ 48,000 रुपीज़, ठीक है। उसी तरह से आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है दैट इज़ 449 रुपीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं FNO ट्रांजैक्शंस की तरफ, जहां पर हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट अपडेट करना पड़ेगा। अभी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेटेड है ये एक सैम्पल इन्फॉर्मेशन है, राइट। अब हम अपने टैक्स P&L की हेल्प से ये पूरी इन्फॉर्मेशन अपडेट करेंगे। द आइडिया इज टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तो आप सेम कॉन्सेप्ट्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 ब्रोकर हैं, 4 ब्रोकर हैं, ज़्यादा ब्रोकर है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। लेकिन ये इंश्योर कीजिए कि आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही करेक्ट तरीके से यहाँ पे अपडेटेड है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट में इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस में रियलाइज्ड लॉस हुआ है 1,50,000 का। ये मैंने अपडेट कर दिया है। बाकी आपके पास इस केस में ट्रांजैक्शन नहीं है तो 0 कर दीजिए। जो ट्रांजैक्शन होंगे सिर्फ वही आपको यहाँ पे रखना है, अदरवाइज आप इसे 0 कर दीजिए, राइट। नेट प्रॉफिट भी अगर किसी सिनेरियो में हुआ है तो वो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज उसे भी आप 0 कर दीजिए, ठीक है। दिस इज योर ग्रॉस लॉस ऑन FNO इक्विटी। नाउ ये 1,50,000 का जो आपका लॉस आया है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज इट इज ट्रांसफर हो गया है। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द फ्लो, राइट। आप देख सकते हैं ये अमाउंट आपका 1,50,000 आपके P&L में ट्रांसफर हो चुका है। इसके बाद P&L किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, देखिए इसमें 2 टाइप के एक्सपेंसेस आते हैं। फर्स्ट वन इज ऑल द ट्रेडिंग रिलेटेड एक्सपेंस। क्योंकि आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास एक टैक्स P&L रिपोर्ट आती है, वहाँ पर आपको ब्रोकरेज, एक्सचेंज चार्जेस, STT, राइट, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, इस तरह से बहुत सारे चार्जेस देखने को मिलते हैं। ये तो आप 1 बाय 1 यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। लेट्स डू इट, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये सभी चार्जेस हमने यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं एंड इट्स टोटल 31,858। 31,858 के सभी चार्जेस हमने यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं। दोस्तों इसके बाद हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। देखिए ये आपको आपकी ट्रेडिंग P&L अकाउंट में नहीं मिलेंगे। ये वो चार्जेस हैं जो आपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए खर्च किए हैं। द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, वहाँ पे आप कोई रेंट पे कर रहे हैं, कोई सैलरीज पे कर रहे हैं, तो वो सभी अमाउंट भी आप यहाँ पे एज अ खर्चा, एज अ एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों इंश्योर कीजिए कि जो भी आप यहाँ पे एक्सपेंस क्लेम करें उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर रेंट है तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, रेंट रिसीट्स होनी चाहिए, ट्रांसफर रेंट पेमेंट की एंट्रीज होनी चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट में, राइट। सैलरीज है तो सैलरीज पेमेंट की एंट्रीज होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं, ट्रैवल है, सेमिनार है, कोर्स फी है, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं आपके पास हर खर्चे की एक प्रॉपर रिसीट होनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक सैलरी में यहाँ पे थोड़ा अमाउंट अपडेट करना है, लेट मी डू इट, ठीक है। ये सभी हमारे पास डिटेल्स हैं, हमने ऐड कर दी हैं। इसके बाद आ जाइए दोस्तों फाइनेंस चार्जेस पे। अलग अलग कैटेगराइज करके लिखा है ताकि चीज़ें आप समझ पाएँ कि एग्जैक्टली क्या क्या एक्सपेंसेस आपके पास यहाँ पर क्लेम करने के लिए हैं, राइट। इंटरेस्ट चार्जेस, आप कई बार लोन लेते हैं बैंक से फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, तो वहाँ पे आप एक इंटरेस्ट पे करते हैं, वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा MTF चार्जेस, बेसिकली MTF फैसिलिटी यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारा इंटरेस्ट या फिर फाइनेंशियल चार्जेस पे करने होते हैं, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। प्रोवाइडेड जेन्युइन खर्चे हो दोस्तों, इसे इन्फ्लेट मत कीजिए फालतू के खर्चे दिखा के, राइट।
इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डिविडेंड अमाउंट है। डिविडेंड आपको कहाँ से पिक करना है, एआईएस में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन रहती है। अगर आपके पास प्रॉपरली स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या क्या आपका डिविडेंड है, या फिर ब्रोकर स्टेटमेंट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या क्या आपका डिविडेंड है, वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद आपका नेट लॉस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट आ जाएगा। कैसे आएगा दोस्तों, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। तो ग्रॉस लॉस आपका हुआ था 1,50,000, लेकिन एफएनओ को सपोर्ट करने के लिए आपने और भी खर्चे किए, ये भी आपके लॉस को बढ़ा देते हैं। सो आपका टोटल लॉस हो गया 6,37,000, ठीक है। दोस्तों आपके केस में हो सकता है कि ये कोई भी एक्सपेंस ना हो, राइट। आपके केस में एमटीएफ ना हो, इंटरेस्ट चार्जेस ना हो, तो अवॉइड कीजिए ये सब कंसिडर करना। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपडेटिंग इट इसे मत लीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एक नोटिस सिनेरियो दिखा चुका हूं जहां पर गलत तरीके से आईटीआर भरने पे नोटिस आता है और फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। सो अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की, और यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल यानी कि साल के स्टार्टिंग में आपके पास कितनी कैपिटल है। उसके बाद आपकी आती है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, आपने कितना अमाउंट और ऐड किया है अपनी कैपिटल के तौर पे, तो ये आप आपकी बैंक स्टेटमेंट से भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका ड्रॉइंग्स, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर आप कुछ अमाउंट विड्रॉ बैक भी कर लेते हैं, तो जो भी आपने अमाउंट विड्रॉ किया है वो अमाउंट आपकी ड्रॉइंग कहलाएगा। और इसके अलावा जो भी आपके लॉस या प्रॉफिट्स हुए हैं दोस्तों, वो लॉस या प्रॉफिट आपकी कैपिटल से एडजस्ट हो जाते हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर केस आप देख सकते हैं कि आपका जो नेट लॉस है 637,113, ये नेट लॉस आपकी कैपिटल में 637,113 नेगेटिव हो गया है, माइनस हो गया है। और इसके बाद आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल बची है वो बची है मात्र 3,42,887। सो आप देख सकते हैं इस एरो की हेल्प से मैंने यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि जो भी आपका क्लोजिंग कैपिटल अमाउंट है ये आ जाएगा आपके प्रोप्राइटर्स कैपिटल फंड में, ठीक है। अब आपकी बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स आने हैं, आपकी आएगी करंट लाइबिलिटी, जो भी आपने मान लीजिए कुछ इंटरनेट का बिल है जो कि आपका एक पेंडिंग है एज ऑन 31 मार्च, राइट। सो दैट विल बिकम योर करंट लाइबिलिटीज। आपका कुछ लोन है, आपका कुछ लोन फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स है, बैंक से, क्योंकि ट्रेडर लोग लोन लेते ही हैं, अपनी कैपिटल कितनी ही लगाएंगे। सो उसके बाद आपके कुछ क्रेडिटर्स हैं, राइट। इसके बाद आपके एसेट साइड्स में आपकी अदर एसेट्स, बैलेंस एट जीरो था, जो आपका बैंक बैलेंस है, जो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, राइट, कुछ डेटर्स है तो वो। और इसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ये आपकी बैलेंस शीट भी बन गई है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो बैलेंस शीट है ये ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ आपके लिए भी यही बैलेंस शीट बनेगी, लेकिन ये आपको एक आइडिया ज़रूर दे देती है। आपका इससे 70-80% काम हो जाता है कि किस हिसाब से आपको अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, क्योंकि यहां तक अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो इसके बाद तो आपको सिर्फ वैल्यूज इनपुट करनी है अपनी आईटीआर में। तो चलिए अब चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। सो यहाँ पर सिंपली आप आएंगे आईटीआर फाइलिंग, ऑनलाइन, कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर दीजिए, इंडिविजुअल, प्रोसीड, आईटीआर फॉर्म आप आईटीआर 3 चूज कर लीजिए, प्रोसीड, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है, कंटिन्यू, स्किप क्वेश्चंस कर दीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1, क्लिक कीजिए। दोस्तों यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट है, ये आप एक बार जस्ट क्लिक कीजिए, चेक कीजिए, इफ एवरीथिंग इज ओके यू कैन मूव फॉरवर्ड। फाइलिंग स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर आपका रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट ही आएगा, यहाँ पे आप बिलेटेड वगैरह मत चूज़ कीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा डू यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, येस कर दीजिए, बिकॉज यू डू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, राइट। इसके बाद इफ़ यू हैव फाइल ITR 3-4 हैव यू फाइल फॉर्म 10 IEA, हमने नहीं फाइल किया है, नो कर दीजिए। अगर किया होता तो आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना रहेगा, ठीक है। इफ आंसर इज नो हैव यू फर्निश फॉर्म 10 IEA विद इन द ड्यू डेट, तो हमारा तो एप्लीकेबल ही नहीं है, नो कर दीजिए। और ना हम इस साल फाइल करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजीम ही फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम का कोई फ़ायदा नहीं लगता अभी। सो इंश्योर कीजिए कि आप अगर ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं तो प्रॉपर आपके पास प्रूफ्स हैं, क्योंकि नोटिस बहुत आ रहे हैं उस केस में, ठीक है। सो रेजिडेंशियल स्टेटस चूज कर लिया है, डू यू वांट टू क्लेम बेनिफिट, नो, पोर्टुगीज, नो 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 नो, ठीक है, नो नो। ऑडिट इन्फॉर्मेशन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिए। येस, आर यू लायबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44 AA, येस कर दीजिए। नो, वेदर एसएससी इज डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर सेक्शन 44 AA, अगर ओनली लिखा है तो सिर्फ हम 44 AA में नहीं दिखा रहे हैं, बाकी भी इनकम दिखाएंगे, सो नो कर दीजिए, ठीक है। टर्नओवर कितनी आपकी, अप टू 1 करोड़ कीजिए। क्यों अप टू 1 करोड़ है, देखिए ये है आपकी एफएनओ रिपोर्ट, और एफएनओ में आप देख सकते हैं 8,62,000 की आपकी टर्नओवर है, विच इज लेस देन 1 करोड़। इसके बाद है आर यू लाइबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB, नो कर दीजिए, क्योंकि अगर आपकी टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है तभी आपको ऑडिट एप्लीकेबल होगा। आर यू लाइबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 90, नो कर दीजिए, राइट। नेचर ऑफ बिजनेस क्लिक कीजिए, ऐड अनदर। दोस्तों यहाँ पर आप चूज करेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ठीक है। सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, अगर ट्रेड नेम है तो डाल दीजिए, डिस्क्रिप्शन में कुछ अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लाइक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। नहीं है कुछ तो लेट इट बी, सेव कर दीजिए। इसके बाद आती है बैंक डिटेल्स की बारी, और बैंक को जस्ट अगर नहीं एडिट तो ऐड करके आप यहाँ पे कंफर्म कीजिए। एक हमारे पास एरर आई है, देख लेते हैं क्या एरर है। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न, यहाँ पे दोस्तों 31 अगस्त सेलेक्ट कीजिए,
नाउ इट शुड बी फाइन। सो ऐड हो गई है फर्स्ट डिटेल, ठीक है। इसके बाद बैलेंस शीट और बाकी की चीज़ें हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कई सारी वो इन्फॉर्मेशन आ गई है जो हमें नहीं चाहिए, लाइक अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, तो एक काम करते हैं, एक बार इसे ना प्रॉपरली हम वही चीज़ें रखेंगे जो हमारे पास एप्लीकेबल है हमारे केस में। सो हाउस प्रॉपर्टी हटा दीजिए। इस केस में हम कैपिटल गेन सीख रहे हैं 112A। अदर सोर्सेस रहेगा, स्पेशल इनकम रहेगा, स्पेशल रेट से जो रहती है इनकम रहेगा, IF नहीं रहेगा। सो आफ्टर बिजनेस में आप मैन्युफैक्चरिंग हटा दीजिए, ट्रेडिंग रखिए, अदर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, BP रहेगा। डेप्रिसिएशन हटा दीजिए, हम नहीं क्लेम करें नेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। मतलब हमारा पर्पस है कि हम बहुत ही आसान तरीके से ITR फाइल करें। ऑलरेडी लॉस है, तो अगर टैक्स बचाना होता तो इट स्टिल मेक सेंस कि हम डेप्रिसिएशन वगैरह क्लेम करें। अब क्यों हम इतना कॉम्प्लिकेट करें? करना चाहे तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं कर रहे। टैक्स डेफर्ड ऑन ESOP से हटा दीजिए, एरर आती रहेगी अदरवाइज। यहाँ पे जो आपके मैंडेटरी नहीं है वो आप हटा दीजिए, ठीक है। चलिए अब कंटिन्यू कीजिए, स्किप क्वेश्चंस एंड देन कम टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सिंपली सोर्स ऑफ फंड्स में प्रोप्राइटर फंड, अब आपके पास इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। प्रोप्राइटर फंड आपको मालूम है, बेसिकली कैपिटल लोन भी आपको मालूम है। एडिट कीजिए एंड जस्ट अपडेट इट। यहाँ पर आपने प्रोप्राइटर कैपिटल ऐड कर दिया 342,887, राइट। लोन फंड में आइए और यहाँ पर आप कन्वीनियंटली स्क्रॉल डाउन करेंगे फ्रॉम बैंक, फ्रॉम अदर्स, ठीक है। यहाँ पे अपडेट कर दीजिए अपना लोन अमाउंट 50 एंड फ्रॉम अदर्स 450। देखिए यहाँ पे ना कई लोग थोड़ा सा ये कहते हैं कि यार हम कोई लोन वोन नहीं दिखा रहे, ठीक है, और इट्स ओके। यहीं पर एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने लोन नहीं दिखाया है, ठीक है, और आपकी मान लीजिए सैलरी इनकम भी नहीं है, ठीक है, फिर एक सवाल उठता है कि आपने जो 10 लाख का लॉस किया, 5 लाख का लॉस किया, 2 लाख का लॉस किया, जो भी आपका लॉस अमाउंट है, पैसे कहाँ से आए, इन्वेस्ट कहाँ से किए? यानी कि लॉस तो आपका है ही है, दैट इज़ ओके। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो कैपिटल है वो आपने अर्न की थी और आपने उस पर टैक्स नहीं पे किया। अगर नोटिस आता है तो इस तरह से भी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, राइट। अनएक्सप्लेन्ड चीज़ें हैं आपकी कि भाई आपके पास अगर एक्सपेंडिचर हुआ है तो कहीं ना कहीं आपने अर्न भी किया होगा, राइट, और वो अर्निंग हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए अगर लोन लेके आपने ट्रेडिंग किया तो लोन का अमाउंट यहाँ पे दिखाइए। इसी तरह से एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में जो भी आपने एसेट्स वगैरह हैं, जो भी आपके पास बैलेंसेज है, वो सब भी 1 बाय 1 अपडेट कर दीजिए। सो इस तरह से आपका जो एसेट साइड है 856,650 ये आपका अमाउंट यहाँ पे अपडेट हो चुका है। सेव कर दीजिए। सो आप देख सकते हैं कि आपकी बैलेंस शीट 842,887 एंड आपके एप्लीकेशन ऑफ फंड्स भी 842,887 पूरा आपका मैच हो गया आपकी बैलेंस शीट के साथ। और अब आप इसे कंफर्म कर दीजिए। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं। जस्ट क्लिक हियर, स्क्रॉल डाउन, यहाँ देखिए टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग। सो ये आपकी रिपोर्ट में इंट्राडे ट्रेडिंग टर्नओवर हमने कैलकुलेट की थी 777 इन वन रिपोर्ट एंड 600। सो 777 एंड 600 दोनों मिला के 1377 आपकी टर्नओवर बनती है। 1377। दोस्तों यहाँ पर मैं 2 ब्रोकर अकाउंट ले रहा हूँ क्योंकि जनरली हम लोगों के 2 से 3 ब्रोकर अकाउंट्स होते हैं, तो किस तरह से आपको ऐड करके चीज़ें करनी है वो भी आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। इनकम फ्रॉम इंट्रा डे ट्रेडिंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों ये है आपकी इनकम फ्रॉम इंट्रा डे विच इज़ अ लॉस बेसिकली, राइट। सो ये है आपका लॉस ऑफ 777 और यहाँ पर आपका लॉस है 600 रुपये का। सो इन टोटल आपका ये लॉस हो गया है 1377 का, ठीक है जी। टर्नओवर फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, वहाँ पे भी आप डाल दीजिए। यहाँ पर आपकी टर्नओवर है 862,282। सो 862,282 यहाँ भी आपने अपडेट कर दिया है। इनकम फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे 1,50,705, 1,50,705 रुपीज़, 1,50,705। और दोस्तों ये है आपका बेसिकली लॉस, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस के साथ आपको यहाँ पे वैल्यूज अपडेट करनी रहेंगी, कंफर्म कर दीजिए। इसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। सो जस्ट क्लिक हियर और यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑलरेडी आपका क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अगर और कोई भी इनकम है वो भी ऐड कर दीजिए। हमारे पास डिविडेंड है 2592 रुपीज़ का, 2542 का। सो इस तरह से आप क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस में डिविडेंड में ऐड कर देंगे, ठीक है, एंड सेव कर दीजिए। और कोई आपका क्रेडिट नहीं है, राइट। इसके बाद आप आइए डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस पे और यहाँ पर आप 1 बाय 1 अपने सभी खर्चे, सभी एक्सपेंसेस को ऐड कर दीजिए। जो भी आपको सही हेड नहीं दिखता है तो अदर एक्सपेंस करके रहता है, ऐड कीजिए। यहाँ पे आप डिफरेंट एक्सपेंसेस डाल सकते हैं। सो इस तरह से 1 बाय 1 आपने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, इंटीग्रेटेड GST सभी आपने चार्जेस यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी आपके चार्जेस एज इट इज़ वहाँ पे जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जो आपने इंटरेस्ट पे किया हुआ है वो अपडेट कर दीजिए टू अदर्स में। दोस्तों याद रखिए जो भी एक्सपेंस आप यहाँ पे डाल रहे हैं इंश्योर कीजिए कि आपके पास उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। अगर नहीं है तो दोस्तों दिक्कत हो सकती है, राइट। रेंट
19,500 रेंट है, फिर सैलरीज है, ठीक है। पावर एंड फ्यूल में आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ जाते हैं, राइट। कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में आपके जो सैलरीज एंड वेजेस के एक्सपेंस है वो आ जाते हैं। सो जैसे यहाँ पे 215,122 है, 215,122 इस तरह से आपने सभी एक्सपेंसेस वन बाय वन यहाँ पे ऐड कर लीजिए। आफ्टर अपडेटिंग एवरीथिंग यू कैन क्लिक ऑन सेव एंड यू कैन क्लिक ऑन कन्फर्म। अब दोस्तों बात करते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स की। तो देखिए आप यहाँ पे आएंगे कैपिटल गेन्स पे, और यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर जो भी आपके इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रांजैक्शंस हुए हैं शॉर्ट टर्म के, वो आपको यहाँ पे अपडेट करने रहते हैं। ऐड कीजिए। सेक्शन 111A शॉर्ट टर्म के लिए होता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डाल दीजिए। हमने ऑलरेडी अपनी वैल्यूज़ यहाँ पे कैलकुलेट की हुई हैं, तो सेल वैल्यू विल बी 2310512, ठीक है। इस तरह से आपने दोनों ही वैल्यूज़ यहाँ पे डाली हैं। जो भी आपका एक्सपेंडिचर हुआ है वो डाल दीजिए। एक्सपेंडिचर इज 2704, बेसिकली दिस इज योर टोटल कॉलम, ठीक है ना। ओके, सो राइट, सो इसको आप सेव कर देंगे। दोस्तों इसके बाद जो भी आपके ETFs हैं उन्हें आप कैसे अपडेट करेंगे। सो फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स अदर देन A1 A2 A3 A4, अगर आपके पास सिल्वर या गोल्ड ETFs हैं तो उनकी वैल्यूज़ आपको ऐड करनी रहेगी सेक्शन 6 में, और यहाँ पर आपको चूज करना होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर्स, ठीक है। अनकोटेड शेयर्स के अलावा जो भी आपके एसेट्स हैं उसकी कीमत आपको इस वाले सेक्शन में ऐड करनी रहेगी, राइट। जो आपका एक्सपेंसेस है वो आपका आएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन में, और जो भी आपने एक्सपेंडिचर क्लेम किए हैं वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपका ब्रोकरेज वगैरह का खर्चा है। सो दोस्तों ये वर्किंग भी हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, हमारा परचेज वैल्यू, हमारा सेल प्राइस, राइट, ये भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो वन बाय वन इसे भी पोर्टल पर अपडेट कर दीजिए। इसके बाद आता है आपका शेड्यूल 112A विच इज़ फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। यहाँ पे आप ऐड अनदर करेंगे ऑन और बिफोर। सो ज़्यादातर लोगों की सिक्योरिटीज़ आफ्टर 31 जनवरी 2018 ही होगी। पुरानी है तो पुरानी डेट आप डाल सकते हैं, 2018 के बाद की है तो आप ये सिलेक्ट कीजिए ऑप्शन, और यहाँ पर दोस्तों आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डाल दीजिए। सो 24642 एंड 24192, ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर में भी आप अपडेट कर दीजिए, एंड दैट इज़ हाउ यू विल गेट दी नेट लॉस, ठीक है। सेव कर दीजिए एंड क्लिक ऑन कंफर्म। ओके दोस्तों, हो सकता है आपके अभी भी कुछ क्वेरीज हो, कुछ डाउट्स हो, तो इसके लिए मैंने डिटेल में जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं उन पर ही वीडियोस बनाई हैं। फॉर एग्जांपल ITR 3 आप कैसे फाइल करेंगे, अ कंप्लीट मास्टर क्लास ऑन ITR 3, ठीक है। अगर आपके पास कुछ फॉरेन एसेट्स हैं, ESOPs हैं, आपके पास RSUs हैं, वो भी आप किस तरह से अपडेट करेंगे, राइट। ITR 2 पे अगर आपको चाहिए कि डिटेल में किस तरह से आप इक्विटी शेयर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या फिर ETFs वगैरह शो करना चाहते हैं, आपके पास और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज हैं, तो आप मेरी ये वाली वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, राइट। दीज आर स्पेसिफिकली ऑन ITR 2। अगर आपके पास टर्नओवर पर आपके क्वेश्चन है कि टर्नओवर किस तरह से कैलकुलेट करनी है, सो इन दिस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल कि आपको टर्नओवर कैसे अपडेट करनी है, आपको टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करनी है, राइट। दोस्तों आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।